नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN 360 न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में आज रूबीना खान को पद से हटाए जाने पर समाजवादी पार्टी को छोड़ने की बात कही। आपको बता दें, रूबीना खान का कहना है कि सपा सिर्फ केवल एक वर्ग विशेष और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उनका ये भी कहना है कि अब समाजवादी पार्टी में रहने का मेरा कोई मतलब नहीं। इसी के साथ क्या कुछ कहा है, जाने इस खास रिपोर्ट में। ये इसमें कहने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मुझे भी पता चला कि हाँ, मुझे समाजवादी पार्टी ने पद मुक्त कर दिया है अनुशासनहीनता के कारण। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अभी जो ज्ञानवापी का मसला चल रहा था और जो मैंने उस पर बयान दिया था, उसमें मैंने क्या गलत कहा था? उसमें मैंने जो भी कहा था, मैंने पूरे समुदाय की बात की थी, इस देश की बात की थी, इस देश के बहुसंख्यकों के साथ साथ मैंने अल्पसंख्यकों की भी बात की थी। मैंने तो सिर्फ यही कहा था ना कि जो सच है, अगर ज्ञानवापी मस्जिद मुसलमानों की है तो मुसलमानों के पास ही रहना चाहिए, और अगर हिंदुओं की है तो फिर हमारे हिंदू भाइयों को दे देनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसला हो, तो क्या समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर नहीं करती? क्या समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती? मैंने भारत सरकार से अपील की थी, क्योंकि भारत सरकार हमारी जो भी सही है वो उस फैसले को लागू करे जो जायज़ फैसला है। क्या सच बोलना गुनाह है? क्या राष्ट्रवाद की राजनीति करना गुनाह है? ठीक है, अगर गुनाह है तो मैं ऐसा गुनाह 1000 बार करने को तैयार हूँ। ये समाजवादी पार्टी का यही है असली चाल चरित्र और चेहरा। जब मैं समाजवादी पार्टी में थी तो मुझे एक पक्ष की तुष्टीकरण की, एक समुदाय के तुष्टीकरण की राजनीति करनी पड़ती थी और मैं वो कर रही थी। लेकिन जब मुझे आत्मज्ञान हुआ, जब मैंने चिंतन किया और जब मुझे लगा कि मैं जिस देश में रहती हूँ मुझे उस देश की बात करनी चाहिए, मुझे राष्ट्रवाद की राजनीति करनी चाहिए और मुझे जो है सच बोलना चाहिए, इंसाफ की बात करनी चाहिए, तो जब मैंने वही कहा जो मेरे दिल ने कहा मुझसे, और मैं सच बोली, मैंने इंसाफ की बात की, तो मुझसे मेरा पद छीन लिया गया। ये तो होना था। अगर मुझे पद का लालच होता तो मैं ऐसी बात ही क्यों करती? मैं जैसे अब तक खामोश रही, मैंने सच नहीं बोली, मैंने इंसाफ की बात नहीं की, मैंने राष्ट्रवाद की बात नहीं की, मैंने दूसरे के धर्मों के सम्मान की बात नहीं की, तो मैं समाजवादी में बनी रही। लेकिन जाहिर सी बात है, मुझे मालूम था। लेकिन जब मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा, जब मैंने ये बात कही कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, अगर ज्ञानवापी हमारे किसी शासक ने छीन करके वहाँ पर मस्जिद बनाई है तो हमारे हिंदू भाइयों का अगर ये साबित हो जाता है तो उनको दे देनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में किसी छीनी हुई जगह पर नमाज पढ़ना वैसे भी जायज़ नहीं है। तो ये इसकी सज़ा मिली है मुझे। समाजवादी पार्टी जो है महिला विरोधी पार्टी है। इस समाजवादी पार्टी के अंदर खुद उसकी अपनी बहू अपर्णा यादव का सम्मान नहीं हुआ तो रूबीना खानम क्या बेचती हैं? जाहिर सी बात है, मेरा सम्मान वहाँ किस तरह हो सकता है? और सब कुछ कट्टरपंथियों के मैं निशाने पर थी इस बयान के बाद। तो जाहिर सी बात है, अखिलेश जी ने वही किया जो कट्टरपंथी चाहते थे। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो सिर्फ एक समुदाय विशेष की राजनीति करते हैं। इस देश के अल्पसंख्यकों को वो नज़रअंदाज करके राजनीति करना चाहते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता वो इसमें कामयाब हो पाएंगे। इस देश के बहुसंख्यकों को जो पार्टी साथ लेकर नहीं चलेगी वो पार्टी कभी कामयाब नहीं हो सकती। आपको पद से हटाया क्या? कुछ नहीं, मैं तो स्वागत करती हूँ, उन्होंने अच्छा किया। अगर सच बोलने की उन्होंने मुझे ये सज़ा दी है तो ऐसे 1000 पद मैं राष्ट्रवाद के लिए और सच्चाई के लिए, इंसाफ के लिए कुर्बान करती हूँ। और वो मुझे पद से हटाते हैं। अरे ऐसी पार्टी जो मुझे सच बोलने से रोके, जो मुझे सच्चाई की राजनीति करने से रोके, ऐसी, और मुझे राष्ट्रवाद की राजनीति करने से रोके, ऐसी पार्टी के सभी पदों से मैं खुद इस्तीफ़ा देती हूँ। मैं इसकी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा देती हूँ। मैं खुद इस पार्टी को आपके चैनल के माध्यम से छोड़ने का ऐलान करती हूँ। ऐसी पार्टी में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है।